कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपने जो है अब आपको पॉइंट एस से आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप एक बड़ा आर्क लगाएं और उसके बाद यहाँ पर आपने एक बड़ा आर्क लगाया, ये बड़ा आर्क। फिर यहाँ पे अपना पॉइंटर रख के आपने एक 60 डिग्री का एंगल कट किया, उसके बाद 120 का, और उसके बाद ये लाइन जो है उसको प्रोड्यूस कर लिया। तो है अब जो है ये लाइन आपकी यहाँ से अब हम एस टी जो है वो ढूंढेंगे। तो जब आपने ये बना ली है ये लाइन, तो अब फर्दर कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन ये एंगल एम जो है वो 75 डिग्री है। तो 75 जो है उसको आप बनाने के लिए आपको पहले बताया, आप डी से भी बना सकते हैं। बड़ा आर्क लगाइए, 60 देन 120 एंड देन 90 के बाद जो 90 और 60 के बीच का जो एंगल था जो बचा हुआ उसको आपने आधा कर लिया, दो आर्क्स लगा के। एक पॉइंट यहाँ से एक आर्क लगाई, एक यहाँ से लगाई। तो जो है ये 90 डिग्री का जो एंगल था, एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से, तो ये आधा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 प्लस ये 30 था 90 और 60 के बीच में, तो ये 15 का हो गया। तो 60 प्लस 15 75, या फिर आप डी की मदद से बना सकते हैं। तो इसको आपने 75 डिग्री का एंगल बनाया, प्रोड्यूस करा, और यहाँ पर आपने 120 का बनाया था, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट टी हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये क्वाड्रिलेटरल मिल गया। तो 100 डिग्री का अगर होगा ये एंगल, कौन सा वाला, इफ़ यू हैव 100 डिग्री एट एम, एम पे अगर 100 डिग्री का है तो बन सकता है ये क्वाड्रिलेटरल भी। तो अगर आपको ये दूसरा देखिए प्लान वाला PLAN में दो साइड्स दे रखी हैं और दो एंगल्स दे रखे हैं, तीन एंगल्स, तो चौथा एंगल भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो इन सारे जितने भी एंगल्स हैं ऐड कर लीजिए तीनों को, और 360 से डिवाइड माइनस कर दीजिए, तो यू विल गेट द फोर्थ एंगल एंड देन यू मेक दिस क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको पैरेललोग्राम बनाना है तो एडजेसेंट साइड्स की लेंथ आपको तो पता है, लेकिन अगर आपको एक डायगोनल नहीं पता और अगर एक या फिर एक इंक्लूडेड एंगल नहीं पता है दो साइड्स का, तो आप पैरेललोग्राम नहीं बना सकते। आप एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल होता है। देन इट इज़ रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 4.3। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वाड्रिलेटरल बनाना है MORE, जिसमें आपको जो मेजरमेंट्स दे रखी हैं, MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो अब यह है, ये आप एक उसका रफ स्केच बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, MORE। तो ये आप बना सकते हैं आसानी से। आप तीनों एंगल्स जैसे ये बने हुए हैं वैसे आप बना लें और उतनी साइड्स जो हैं उनको कट कर लें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें आपको क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल प्लान बनाना है। तो ये आपने रफ स्केच बना लिया, जिसमें PL की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर और LA की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर। देन एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो हमने रफ स्केच बना लिया। PL हमने बना ली 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आप या तो अपने कंपास की मदद से एंगल P पे 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, या फिर D की मदद से, और वो लाइन को प्रोड्यूस कर लीजिए। उसके बाद आते हैं आपका एंगल L पे आपको बनाना है
पॉइंट एल पे 75 डिग्री का एंगल, तो उसको भी आप, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था, आप या तो अपने कंपास की मदद से या फिर आप डी की मदद से एल पे 75 डिग्री का एक एंगल बना लीजिए। इसमें आप ये ध्यान रखिए, देखिए ये जो मेजरमेंट है ना, ये सीधा होता तो 90 डिग्री, 75 है तो इस तरफ आपको पॉइंट लगाना है, तो ये 75 डिग्री का हो जाएगा। इस लाइन को भी प्रोड्यूस कर लीजिए। अब जो है आपको एंगल ए पे जो है, पॉइंट ए पे 110 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये एंगल आपने यहाँ से 110 डिग्री का डी की मदद से बना लिया। अब जो है एंगल एन बचा, एंगल एन जो है वो यहाँ से यहाँ पे आप डी रखिए। देखिए आप, हम यहाँ से कैसे इसको 85 डिग्री का बना रहे हैं। हमने यहाँ पे, हमको आर पे जो है, सॉरी एन पे आपको 85 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप इस लाइन पे आप यहाँ इसको ऐसे रखेंगे जब, तो 85 डिग्री का आप एंगल बना देंगे। तो 85 का ये बन गया। अब जो है उस लाइन को आपने यहाँ से अब प्रोड्यूस करा था 90 डिग्री वाली लाइन को, उस पर अब 85 डिग्री का एंगल बन गया। अब जो है आपने एन ए को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये लाइन हो गई 6.5 सेंटीमीटर। इसका मेजरमेंट हमको ज़रूरी नहीं है, बस आपने यहाँ से जो है 110 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ से 85 का, जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वहीं पे क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका PLAN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम HEAR हियर, जिसमें HE 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर and angle R is equal to 85 degree. So you can make a parallelogram of this kind because you have got two sides as well as an included angle. तो आप सबसे पहले HE बना दीजिए 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर एंगल E 85 डिग्री है या एंगल R 85 डिग्री है, तो एंगल E उसका ऑपोजिट एंगल भी 85 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पे E पे जो है 85 डिग्री का एंगल बना लीजिए। तो 85 का है ये एंगल, 90 से थोड़ा कम। लाइन खींच लीजिए और उसमें 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा के उसको कट ऑफ करके AE बना लीजिए 6 सेंटीमीटर। अब जो है हमें पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, so therefore you make this line, this is AE, so from A you make an arc of 5 centimeter, and from H you cut an arc of 6 centimeter because opposite sides are equal, so therefore wherever they intersect, that point will be R, and you'll get this parallelogram HEAR. That's how you have made it. Now we come to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में रेक्टेंगल बनाना है आपको ओके 7 सेंटीमीटर एंड KA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए तो इट्स वेरी इजी टू मेक अ रेक्टेंगल। सी दैट हाउ विल यू मेक क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट टू ड्रॉ अ rough sketch of a rectangle where this is OK and AK. OK is 7 centimeter and K is 5 centimeter. So first of all you draw a line of 7 centimeter OK, and then from O and K you make lines with 90 degree angle, because you know that all the angles of a rectangle are 90 degree.
So now you have made this. These angles are 90 degree, O and K angle. Now you cut an arc of 5 centimeter from AK, and that will be 5 centimeter. Now from A you cut an arc of 7 centimeter, and from O you cut an arc of 5 centimeter, and then join all the points, so you will get this OKAY. So this is the rectangle which you were supposed to draw. I hope you will be able to do it. Now we come to exercise, the next part, when the 3 sides and 2 included angles are given. We have been given the measurement of 3 sides and 1 included angle, 2 included angles. Now you have to construct a quadrilateral ABCD where AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, CD is equal to 6.5 centimeter, and angle B is equal to 105 degree, and angle C is equal to 80 degree. So what will you do? First you will make a rough sketch like this, right? A, B, C, D, and write down all the measurements. I will start by drawing. First of all, we will draw the line BC, which is the base of 5 centimeter, and then at B we will draw an angle of 105, either by a D or by a compass, and then cut off 4 centimeter from it. So you get line AB of 4 centimeter, and angle B will be 105 degree. Now in the next step, from C draw an angle of 80 degree, right? Because angle C is given to be, angle C was 80 degree, right? So at this point C will be 80 degree. Now produce this line till Y. Now once you have made this, so how much was C? You have to make a line of 6.5 centimeter, that will be BC. So cut an arc on the CY of 6.5 centimeter, and the point you will get is D. So you have drawn CD is equal to 6.5 centimeter. Now join A and D. You will get the required quadrilateral with the given measurements. Now we come to exercise 4.4. Question number 1. You have to make a quadrilateral DEAR, where DE is given, EA is given, AR is given, angle E and angle A are given. So first we will draw a rough sketch. DEAR, where EA is equal to 5 centimeter, DE is equal to 4 centimeter, AR is equal to 4.5 centimeter, angle E is equal to 60 degree, and angle A is equal to 90 degree. So we will start making. First of all, we will draw a line EA of 5 centimeter. From E we will draw an angle of 60 degree, and cut an arc of 4 centimeter on it. So you will get this point, that will be D point. This point will be D point, right? And the other point is R point, which we will just find out. So you have made a angle of 60 degree at E and cut an arc of 4 centimeter to get the point at D. So we made DE 4 centimeter, angle E is equal to 60 degree. Now from A we will draw a line, we will draw an angle of 90 degree and cut an arc of 4.5 degree on it. You will get the point R. Join DR and you will get the required quadrilateral DEAR. The next question is, you have to construct a quadrilateral TRUE, in which they have given that TR is equal to 3.5, RU is equal to 3 centimeter, UE is equal to 4 centimeter, angle R is equal to 75 degree, angle U is equal to 120 degree. So first of all, we will draw a rough sketch of TRUE true.
Where RU 3 centimeter. First of all, we'll draw RU of 3 centimeter. Draw an angle of 60 degree at R and 120 degree at U. Cut an arc of 4 centimeter and you will get the point E on say UI, and then from RU cut an arc of 3.5 centimeter. You will get the point T. Then join TE. You will get the required quadrilateral where 3 lines are given and 2 angles are given. So these two will finish your exercise 4.4. Now suppose you are given some special type of cases, like say you have to make a square or a parallelogram or say a rectangle. So we have to draw a square of 4.5 centimeter. It's very easy. Only one side is given. All the 4 sides are equal. So just make a line of 4.5 centimeter. Draw 2 angles at A and B of 90 degree each. Then again cut 4.5 centimeter arcs on the 2 lines. You will get D and C. Join D and C. You will get the required square. Similarly, if you have got a rhombus आप जानते हैं ना, चारों साइड्स इसकी बराबर होती हैं, सिर्फ एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री नहीं होते. इट्स अ पैरेललोग्राम. तो अगर आपको क्या दे रखा है कि रोम्बस दिया हुआ है, इसमें एक साइड दे रखी है AC और दूसरी BD दे रखी है 7 सेंटीमीटर. तो कैन यू ड्रॉ इट? तो 2 डायगोनल्स दे रखे हैं, तो हम जो है हम इसको बना सकते हैं. तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं 2 बराबर हिस्सों में. तो उसके लिए हम क्या करें, पहले हम एक लाइन बना लें AC. तो ये पहला डायगोनल हो गया. अब उसको हमने 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया. अब दूसरा डायगोनल उन्होंने दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का. ठीक है, 2 साइड से ना उसकी. तो फर्स्ट विल ड्रॉ 7 सेंटीमीटर और उसके बाद हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे. एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाकर और दोनों तरफ 3-3 सेंटीमीटर के आर्क्स लगा के 6 सेंटीमीटर का बना लेंगे और उसको जॉइन कर देंगे. तो आपको ये रिक्वायर्ड रोम्बस मिल जाएगा. तो डायगोनल्स दे रखे हैं तो आप रोम्बस बना सकते हैं. अब आते हैं एक्सरसाइज 4.5 पे. तो इसमें 4 क्वेश्चंस हैं. तो सबसे पहला जो है वो कह रहे हैं कि आप स्क्वायर बनाइए. रीड विद RE इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर. तो दैट्स इजी, आई टोल्ड यू. आप RE बना लीजिए 5.1 सेंटीमीटर की. R और E पे 90 डिग्री के एंगल्स बना लीजिए. उसके बाद दोनों तरफ 5.5 सेंटीमीटर की लाइंस कट करके DA को मिला दीजिए. तो ये आपकी चारों साइड जो हैं 5.1 सेंटीमीटर की हो जाएंगी. एंगल्स 90 डिग्री को जाएंगे. ये स्क्वायर आपको मिल गया. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. रोम्बस दिए हुए हैं जिसमें एक डायगोनल 6.4 सेंटीमीटर का है, दूसरा 5.2 सेंटीमीटर का. और 5.2 का आधा होता है 2.6. तो अब जो है सबसे पहले आप 6.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए AC. उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए जैसे कि मैंने आपको बताया था. कंपास की मदद से दोनों तरफ 2 आर्क्स लगाइए. एक पॉइंटर पे पॉइंटर रख के, फिर C पे पॉइंटर रख के दूसरे आर्क्स लगाइए ऊपर नीचे. जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो लाइन मिला दीजिए. ये जो लाइन है BD, ये आपकी जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई. आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं इसको, से XY. अब XY के ऊपर आप 2.6 सेंटीमीटर का आर्क ऊपर लगाइए, 2.6 का नीचे लगाइए. और अब ये पॉइंट्स हो जाएंगे D और B. AD को ज्वाइन कर दीजिए, AB को ज्वाइन कर दीजिए, BC को ज्वाइन कर दीजिए, CD को ज्वाइन कर दीजिए. आपका रिक्वायर्ड रोम्बस मिल गया आपको. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. ये आपको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी साइड्स दी हुई हैं 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. सो इजी टू मेक. जस्ट ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर फर्स्ट ऑफ AB. रफ स्केच बना लीजिएगा चाहे तो. उसके बाद दोनों तरफ उसकी दूसरी लेंथ जो है वो है 4 सेंटीमीटर.
तो दोनों तरफ ब्रेथ के लिए आप उसके 4 सेंटीमीटर आर्क्स लगा के 2 लाइंस बना लीजिए, और जो डी और सी हो जाएंगे, और फिर दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो हाँ, और इसके अलावा ए और बी पे जो आपके एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए, बिकॉज वी आर ड्राइंग अ रेक्टेंगल, सारे एंगल्स उसके 90 डिग्री के होते हैं। तो फिर 4 सेंटीमीटर के लाइंस कट ऑफ करके डी और सी मिला दीजिए, तो आपको ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल मिल जाएगा विद साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। कैन यू ड्रॉ पैरेललोग्राम ओके with OK given, KA given? Is it unique? So in a parallelogram, opposite sides are equal. To make it, included angle or a diagonal should be known. So then otherwise it cannot be drawn. So therefore you can make a parallelogram, but then if you know the two sides, but then it will become a rectangle, because rectangle is also a parallelogram. But if the angle it's not a rectangle, the angle is not 90 degree and is having some other measurement, then you cannot draw this parallelogram. So this finishes this chapter of yours.